सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू करेंगे एमआईटी मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर की। तो एमआईटी मुजफ्फरपुर हमारे मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1954 में। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का रिपोर्ट अवेलेबल है जो एमआईटी मुजफ्फरपुर ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के रिपोर्ट में 2022 तक की कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 273 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें 151 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 55% के आसपास रहा। वहीं सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का ओवरऑल मीडियन सैलरी 4.28 एलपीए बताया जा रहा है। और बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने भी लगभग हमें 4 एलपीए के आसपास का ही ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कुछ पैकेजेस बताए हैं। कुछ अगर और पैकेजेस बात कर ले तो 4 एलपीए, 5 एलपीए, 7.5 इसी प्रकार के हमें कुछ पैकेजेस देखने को मिले हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम देंगे और जेईई मेन में जो भी रैंक बनेगा इसके बेसिस पर बीसीईसीई के वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर करेंगे जिसमें जो भी जेईई मेन का रैंक है उसके बेसिस पर आपको एक बीसीईसी का रैंक अलॉट होगा। देन इस बीसीईसी का जो रैंक रहेगा इसके बेसिस पर आपको बिहार यूजीईएसी काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास 2021 का थोड़ा पुराना डेटा अवेलेबल है। अभी रिसेंट के डेटा हमें मिले नहीं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर फिलहाल बात कर ले 2021 का ही डेटा हमारे बीटेक प्रोग्राम्स के लिए आपके एमआईटी मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट में आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए। देन अगर बात कर ले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 62 रैंक पर क्लोज हुआ था और ये 62 रैंक आपका जेईई मेन का रैंक नहीं है। ये रैंक मैंने बोला कि जेईई मेन रैंक के बेसिस पर आपको बीसीईसी का एक फाइनल रैंक अलॉट होता है, ये वो वाला रैंक है। तो इसी प्रकार देख सकते हो हमारा बीटेक इन लेदर टेक्नोलॉजी क्लोज हुआ था 2074 रैंक पर और बाकी सारे ब्रांचेस की भी देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज दुनिया के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल में सभी प्रकार के फी का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो फिलहाल अगर बात कर ले सिर्फ एकेडमिक फी यानी कि इंस्टीट्यूट फी, एडमिशन फी वगैरह जो भी हमारे ट्यूशन फी हो गए, यानी कि पढ़ाई लिखाई का कितना खर्चा लगने वाला है, तो लगभग 4 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20,000 के अंदर अंदर आपका आराम से पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा निपट जाएगा। अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की, तो इसका भी ब्रेकअप तो आप देख ही पा रहे हो। लेकिन फिलहाल अगर हम बात कर लें 4 साल के अंदर हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही मिलाकर लगभग 2.5 लाख रुपए तक लग जाएगा, जो कि अगेन एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर सिर्फ पढ़ाई लिखाई जो कि हमारा 20,000 रुपया हो गया और फिर 2.5 लाख आपका हॉस्टल प्लस मेस फी 4 साल के अंदर अंदर इतने में निपट जा रहा होगा। तो हम फाइनली पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा एमआईटी मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 250 एकड़ का कहीं कैंपस एरिया बताया गया है लेकिन ज्यादातर जगहों पर 55 एकड़ का कैंपस एरिया बताया गया है। अब इन्होंने अपने खुद के इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे कहीं पर 250 एकड़ मेंशन कर रखा है तो कहीं पर 55 एकड़ भी मेंशन कर रखा है, बट 55 एकड़ हमें ज्यादातर जगहों पर मिला है। कहीं पर कुछ और भी डेटा है 70 एकड़, 80 एकड़ का, लेकिन ज्यादातर जो हमें डेटा मिला 250 एकड़ और 55 एकड़ का, जिसमें जितने जगहों पर 55 एकड़ मिला है इस हिसाब से मैं कंक्लूड तो 55 एकड़ ही कर पा रहा हूं। लेकिन अगर कुछ और डेटा है तो जो भी स्टूडेंट्स एमआईटी मुजफ्फरपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर करेक्ट डेटा बताना ना भूले। फिलहाल आगे अगर बढ़ें तो हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार हमें देखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में 4 सीटर रूम्स बताए जा रहे हैं, सेकेंड ईयर में 3 सीटर रूम्स और उसके बाद से आपके थर्ड ईयर से सिंगल सीटर रूम्स बताए जा रहे हैं। लेकिन इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जो मैंने फी स्ट्रक्चर का डेटा दिया है इसमें बताया गया है कि गर्ल्स के लिए यहां पर कुछ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है हॉस्टल में, जिसकी वजह से आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर यानी कि जो पहले आएंगे उन्हें सीट्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन बॉयज के लिए इस प्रकार का कोई भी रूल नहीं है, बॉयज के लिए सभी को मिल जाएगा लेकिन गर्ल्स के लिए कुछ चीजें इस प्रकार से बताई गई हैं लाइक जो पहले आएंगे उन्हें हॉस्टल मिलेगा। बट जब हमने स्टूडेंट का कुछ रिव्यू, स्टूडेंट कुछ बातें चेक की तो हमें यहां पर इस प्रकार कुछ चीजें देखने को नहीं मिली। हो सकता है आज के डेट में और आपके रूम्स कंस्ट्रक्ट हुए हों तो इस प्रकार की दिक्कतें ना आ रही हों, बट जो भी सारी चीजें मैंने दोनों सिनेरियो आपको बता दिया, इंस्टीट्यूट वेबसाइट क्या कह रहा है और स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। फिलहाल आज के डेट में क्या कुछ अपडेट चल रहा है, जो भी स्टूडेंट एमआईटी मुजफ्फरपुर से इस वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आगे अगर बात कर ले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का होने वाला है, तो काफी एक सिंपल बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। बहुत बड़े मतलब रौनक शौनक वाले बिल्डिंग्स हमें देखने को नहीं मिलते,
सिंपल सा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें एक छोटा सा शिकायत हमें देखने को मिला है, लाइक डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स की संख्या थोड़ी कम है। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और लेदर टेक्नोलॉजी के लिए कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, और बाकी सारे जो कुछ ब्रांचेस है आपके मेन बिल्डिंग में ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब जानना हो कि ये तीनों बिल्डिंग्स भी किस प्रकार के हैं, तो लेदर टेक्नोलॉजी का जो हमारा बिल्डिंग है आप सेकंड फोटो में देख पा रहे हो, तो इस प्रकार के हमारे नॉर्मल से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। हॉस्टल रूम्स में स्टूडेंट्स ने बताया कि लाइक नॉर्मल से हमें हॉस्टल रूम्स देखने को मिलते हैं। जो 4 सीटर वाले रूम्स है वो तो थोड़े बड़े साइज के होंगे, लेकिन फिर भी डिसेंट फैसिलिटीज है, मतलब नॉर्मल से आपको हॉस्टल रूम्स देखने को मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट संतुष्ट है, लेकिन बाकी सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे हॉस्टल फैसिलिटीज से असंतुष्ट नजर आए हैं। मेस के भी खाने के बारे में बात कर ले तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि ठीक ठाक हमें मेस का खाना देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा बिलो एवरेज बताया है, यानी कि उतना भी कुछ खास हमें मेस का खाना देखने को नहीं मिल रहा होगा। एक नॉर्मल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और फीस स्ट्रक्चर भी देख रहे हो, इसी हिसाब से हमें चीजें देखने को मिल रही होंगी। फिलहाल अगर बात कर ले क्लासरूम्स, हमें नॉर्मली मतलब बड़े साइज के क्लासरूम्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आप बड़े बड़े कॉलेज में देखते हो स्लैंटिंग स्टेयर्स वाले हमारे कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। फ्लैट सरफेस वाला हमारा क्लासरूम है, जिसमें प्रोजेक्टर्स वगैरह की फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन एसी जैसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड क्लासरूम्स हमें देखने को मिल जा रहा होगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में स्टूडेंट्स ने बताया कि लगभग हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रेजेंट हैं, लेकिन अगेन आईआईटी जैसे एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, यानी कि एक ही के मतलब बहुत ज्यादा एक ही स्पोर्ट्स के बहुत सारे मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड, वो भी बहुत वेल मेंटेन, ये सारी चीजें नहीं होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी में हमें कमी भी देखने को नहीं मिली। लगभग हर प्रकार के जो मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं सारी ही चीजें एडिक्वेट अमाउंट में हमें देखने को मिल जाती हैं। बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब, तो स्टूडेंट्स बताया ठीक ठाक नंबर में हमें स्टूडेंट एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, कोडिंग, लगभग हर प्रकार की कुछ ना कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती है। इसी के साथ इवेंट्स एंड फेस्ट भी स्टूडेंट्स ने बताया कि ठीक ठाक नंबर में कंडक्ट करवा दिए जाते हैं, यानी कि एक नॉर्मल बिहार स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से काफी ज्यादा सारी अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर करो तो हो सकता है किन्हीं को टक्कर दे दे, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस उनके बराबर का तो नहीं है, लेकिन एक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से काफी बढ़िया हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और अगर बेटर हो सके तो काफी एक बढ़िया डील मिल जा रहा होगा, लेकिन अगेन उसी के साथ फिर हमारा कट ऑफ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स अगर अच्छा कॉलेज है तो बढ़िया रैंक वाले स्टूडेंट्स जल्दी प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ जल्दी मतलब धीरे धीरे क्लोज होने चालू हो जाते हैं। तो ओवरऑल बात यही है कि एक सस्ते फी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हॉस्टल प्लस मेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे तो ऑफकोर्स एक सस्ते फी स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल जा रहा होगा, लेकिन जिसमें एक कॉलेज लाइफ ही डिसेंट मिलेगा और प्लेसमेंट्स थोड़ा सा मतलब ओके ही है। खुद से अगर फाइट मार के चीजें निकालना चाहो मतलब पढ़ाई के लिए तो चीजें मिल जाएंगी। लैबोरेटरीज में इक्विपमेंट्स हमें डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। लाइब्रेरी में जो भी स्टूडेंट्स ने कहा है कि गेट वगैरह या फिर आपके एकेडमिक पर्पज के लिए जितने बुक्स है सभी चीजें रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट है। कुछ बुक्स आपके पुराने हो गए तो नए बुक्स की जरूरत है, वरना लगभग जरूरत की सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट एमआईटी मुजफ्फरपुर से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अगर 1 से 2 वर्ड में आपको अपने इंस्टीट्यूट को डिस्क्राइब करने बोलूं तो किस प्रकार से अपने इंस्टीट्यूट को डिस्क्राइब करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।